बात करेंगे मन इंडस्ट्रीज की। कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे और ग्रोथ को लेकर क्या है मैनेजमेंट का आउटलुक, जानने के लिए बात करते हैं मन इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आरसी मनसुखानी से। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया, आपने जी बिजनेस को अपना कीमती वक्त दिया। नतीजे में देख रहा हूं सर, बहुत ही शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। एक बार दर्शकों को बताने पड़ेंगे। रेवेन्यू 50% बढ़ी है, एबिटा पिछले साल के मुकाबले 108% की ग्रोथ है। मार्जिन जो कि 7.2% के थे बढ़कर हो गए 9.9%, और मुनाफा जो 24 करोड़ पिछले साल था इसी तिमाही के दौरान, अब ये बढ़कर हो गया 68 करोड़, यानी 182% की बढ़त देखने को मिली है। सर, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, इतने शानदार नतीजे आए कैसे, क्या खास रहा? कुछ खास नहीं है सर, मेहनत कर रहे हैं, बाजार सपोर्ट कर रहा है, शेयर होल्डर सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑर्डर पोजीशन इंप्रूव हो रही है, एबिडेटा भी इंप्रूव हो रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो इस तिमाही में हमारा एबिडेटा 11% से भी ऊपर रहा है, और हमारा लक्ष्य ये है कि इसको 12% पे पहुंचाना है इसी साल में। और अगर ऑर्डर बुक पोजीशन देखते हुए और बिड पोजीशन देखते हुए, बिड अगर पोजीशन देखते हुए वो लक्ष्य पाना पॉसिबल है। सर, ऑर्डर बुक की आपने बात की तो एक बार बता भी दीजिए कि ऑर्डर बुक अभी फिलहाल कितनी है, एग्जीक्यूशन कैसा लग रहा है, और पाइपलाइन में कैसे लग रहे हैं FY26? हाँ जी, ऑर्डर बुक सर हमारे पास अभी 2,500 करोड़ बचे हुए हैं एज ऑन टुडे, एज ऑन 3 दिन पुरानी फिगर बता रहे हैं। तो ऑर्डर बुक 2,500 करोड़ के हैं, जिसमें से 80% एक्सपोर्ट है, करीब 2,000 करोड़। और जो हमारे अभी इवोल्यूशन चल रही है और हमारे प्रोजेक्ट बिड है वो करीब 15,000 करोड़ से भी ऊपर है, जहां हमारी स्थिति काफी अच्छी है। उस हिसाब से हमारे को उम्मीद है कि हमारी ऑर्डर बुक काफी हेल्दी हो जाएगी, और आने वाला साल, ये साल और अगले आने वाले साल भी हमारे काफी कंफर्टेबल निकलेंगे। एबिडेटा इंप्रूवमेंट होगा, टर्नओवर में भी इस साल हम 15-20-25% की ग्रोथ देख रहे हैं। और अगले आने वाले साल 26-27 में हमारी जो योजनाएं हैं, जो भी हमारे डाइवर्सिफिकेशन एनर्जी सेक्टर में ही हैं, उनके रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अगले साल हमारी ग्रोथ काफी बड़ी हमारे को उम्मीद है अगले साल 26-27 होने की। ये हमारी पूरी कोशिश है लाने की, और हो भी जाएंगे, क्योंकि हमारे एक्सपेंशन प्रोग्राम, डाइवर्सिफिकेशन सब ठीक चल रहे हैं। ऑलराइट सर, काफी सिग्निफिकेंट बात बताई आपने। 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक और कंपनी का मार्केट कैप केवल 2,200 करोड़, यानी पोटेंशियल यहाँ पर काफी बढ़िया नजर आती है। आपने बात की एक्सपेंशन की, तो समझना चाहूंगा, एक तो सऊदी अरेबिया है और दूसरा जम्मू में प्लांट एक्सपेंशन आपके चल रहे हैं, ये ऑपरेशनल कब तक होंगे सर? ये सर जम्मू में हमारे स्टेनलेस स्टील है, सीमलेस स्टेनलेस स्टील, और हमारे को उम्मीद है कि एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं आपसे तो ये 2025-26 में इसका प्रोडक्शन आ जाएगा। एज वेल एज सऊदी में भी हमारा काम काफी अच्छे रूप से चल रहा है, और अगले 6 महीने में वो भी हमारे प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे सर। ऑल राइट, यानी Q3 FY26, तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2026, यहाँ पर ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएंगे। लेकिन सर, कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है ये ऑपरेशन एक बार शुरू हो जाएंगे तो वॉल्यूम्स में कितना योगदान आएगा? सर देखिए, वैसे तो अगर आप फुल फ्लेज जाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 26-27 में 100% ग्रोथ हो जाएगी कंपनी की इस लेवल से। और हमने 25-26 के लिए काफी कंजर्वेटिव सिर्फ 20% ही जोड़ा है अभी इस साल में। बाकी जो आएगा, शुरू होगा, तो उसके हिसाब से जो है आगे जाके 26-27 में हम काफी 100% ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं सर। ऑल राइट सर, एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि ERW सेगमेंट में आपने एंट्री किया है, क्या है ये खास प्रोडक्ट और इसकी मार्जिन प्रोफाइल कैसी है? सर ERW हमारे को अभी साल 1.5 साल हुआ है, फिर हमारे को API मोनोग्राम मिला है, और हमारे को कुछ अभी एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिले हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। तो वो सेगमेंट अभी काफी अच्छा कर रहा है, और हमारी जो शुरुआत सेगमेंट की 5-6 महीने पहले ही हुई है वो, और अभी काफी ऑर्डर बुक कंफर्टेबल है, और उसके प्रॉफिटेबिलिटी भी आना शुरू हो गई इस साल से। सर, ऑर्डर बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। आपने बताया कि 2,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और जो आपने बिड कर रखे हैं वो तो सिग्निफिकेंट है, 15,000 करोड़ है। एक चीज़ दर्शकों की और आपके शेयर होल्डर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, 15,000 करोड़ बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसका बिड टू ऑर्डर कन्वर्जन आमतौर पर ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? कोई इसका सर कोई परसेंटेज में इसको कोई बोल नहीं सकता है, पर हमारे जो लक्ष्य होते हैं, हमारे को कितना लेना है,
हम गोल करते हैं, एम करते हैं कि किसमें EBITDA अच्छा है, कौन टाइमली पूरा होगा, उसके हिसाब से हम अग्रेसिव हो जाते हैं बिजनेस लेने के लिए। बट एक बात श्योर है कि हमारे को हमारे हिस्से का श्योर मिलता ही है और हम उतना ही ले पाते हैं जितना हम आराम से कंफर्टेबल अच्छे प्रॉफिट में बिना पेनल्टी के कर पाए उतने ही कर पाते हैं सर। ऑलराइट, तो ये सर 2500 करोड़ की जो आपकी ऑर्डर बुक है, इसकी टाइमलाइन एग्जीक्यूशन की कितने समय में एग्जीक्यूट हो जाएगी? ये तो इसी साल में हो जाएगी। 2500 तो खत्म हो जाएंगे और जो नए ऑर्डर आ रहे हैं वो भी इस साल शुरू हो जाएंगे। ओके, ओके, सिग्निफिकेंट है, काफ़ी अच्छा है कंपनी के हिसाब से। सर अंत में एक चीज़ समझना चाहूँगा, FY26 पूरा आउटलुक डिमांड के लिहाज से, कंपनी के एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक और टारगेट्स के लिहाज से कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हमने बहुत ही कंजर्वेटिव रूप से 20% ग्रोथ बताई है, पर EBITDA 20% से ऊपर ग्रोथ भी हो सकती है। और हमारे EBITDA वगैरह भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में शेयर होल्डर को काफी रिवॉर्ड रहेगा। और क्या है कि बाकी रेवेन्यू जो सब्सिडीज कंपनी में है वहां से रेवेन्यू आना भी शुरू हो जाएगी, तो कंसोलिडेशन वगैरह में हमारी ग्रोथ भी काफी अच्छी रहने वाली है आने वाले वक्त। ऑल राइट, तो बढ़िया आउटलुक है, अच्छी ग्रोथ और मजबूत ऑर्डर बुक, इसी के बल पर सर बेस्ट विशेज। शुक्रिया आपको जी बिजनेस के लिए अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।